चलिए आज का टॉपिक रहेगा आप लोग के लिए। आप जैसा कि जानते हैं कि जितेंद्र कुमार जीप्रो J5 चैनल पर आप देख रहे हैं, आपका स्वागत है। फिजिक्स का हम लोग स्टडी करेंगे आज 12th का, जहाँ तक जाना है क्रैश कोर्स अभी चला रहे हैं। क्रैश कोर्स में आज टॉपिक होगा, मुख्य रूप से होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अंतर। हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, मुख्य रूप से जो टॉपिक कवर करेंगे वो सेल क्या है, बैटरी क्या है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जिसको कैपिटल से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जिसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और रिलेशन निकालेंगे हम लोग E एंड V के बीच में क्या रिलेशन होता है, और एक होता है लॉस्ट वोल्ट जिसको IR से डिनोट करते हैं, है ना। लॉस्ट वोल्ट क्या हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में, छोटा सा इंट्रोडक्शन। फोकस मेरा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभवांतर यानी विभव का अंतर, जिसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ये तो हुआ आपको लिखने में अंतर। वस्तुतः डिफिनेशन में अंतर क्या है, कौन सा वैल्यू ज्यादा होता है, कौन सा वैल्यू कम होता है, सब चीज हम लोग अभी देखेंगे। सेल क्या है, एक सेल एक सिंगल यूनिट है जो किसी सर्किट में लग करके क्या करता है, उसमें करंट फ्लो होता है जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो कि ओपन हो, क्लोज हो। तो अब एक आता कि सर्किट क्या है, तो जस्ट अभी आते हैं हम लोग बैटरी के बारे में पहले बात करते हैं, है ना। बैटरी, तो बैटरी क्या है, when two and more than two cells are combined together form a battery, यानी दो या दो से अधिक सेल मिलकर क्या बनता है, बैटरी बनता है। बैटरी का कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है, मिक्स भी होता है, जो आगे के नेक्स्ट वीडियो में कोई बताएंगे। हमारा मेन फोकस अभी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया देते हैं। सर्किट के बारे में, सर्किट किसी भी शेप का हो सकता है। मेन होता है कनेक्शन, कॉम्बिनेशन या कनेक्शन, है ना। दिखने में कैसा भी हो सकता है, मेन होता है किस प्रकार से कनेक्ट है, यानी जुड़ा हुआ किस प्रकार से है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई रजिस्टर है, रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, कोई बल्ब है या कोई और भी चीज है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, है ना, और या करते हैं यहाँ पर एक की ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्किट का रूप ले लिया। यहाँ पर जो हमने लिया है बैटरी, या आप कह सकते हैं कि इसमें एक सेल है या एक से अधिक सेल है ना। और ये क्या है, ये ओपन सर्किट है। क्या है ये, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मान लेते कि अगर इस तरह का शेप बना हुआ हो, ऐसे शेप है, ये भी सर्किट है, दिखने में अलग है लेकिन ये भी सर्किट है, और यह भी ओपन सर्किट है ना। लेकिन इसको अगर हम यहाँ पर पॉइंटेड कर देते हैं, यहाँ पर की, इसको बोलते हैं की, है ना। तो की क्या है, ऑन है, ये की क्या है, ऑन है, इसको कहेंगे क्या, क्लोज सर्किट। देखिए ये क्लोज सर्किट ओपन सर्किट जानना जरूरी है आपको, इसलिए है जब तक इसको समझिएगा नहीं तब तक आप अच्छे से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सर्किट जो होता है, इसमें रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है, वो अलग मैटर है ना। मिक्स भी हो सकता है, जो कि हम अगला वीडियो में बताएंगे, अगला क्लास में आप लोग को बताएंगे, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि छोटा सा समझ गए कि सेल क्या है, बैटरी क्या है। इसका डिटेल्स में अलग से वीडियो बताएंगे, इस सेल क्या है, बैटरी क्या है ना। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ दिए हैं। सेल क्या है, ये कॉज है एक तरह से, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसमें अगर की को ऑन करते हैं यानी सर्किट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। यह कॉज क्या है, सेल है। और एक सेल से अगर क्या हो, एक सेल या एक से अधिक सेल मिल करके कंबाइन करता हो, सीरीज या पैरेलल या मिक्स किसी भी तरह से, तो क्या फॉर्म करता है, बैटरी। तो एक सेल को भी हम कभी कभी बैटरी बोल देते हैं। जिस प्रकार से जनरली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कहते हैं कि क्या होता है, एक सेल से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, प्लांट हो या एनिमल हो। बट एक सेल का भी कोई एनिमल होता है ना, जैसे कि अमीबा,
एक सेल का है। लेकिन हम लोग जनरली अगर कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो माइंड में मेरा क्या आता है, एक सेल नहीं आता है, जनरली आता है कि एक सेल से अधिक सेल से ही बना हुआ है। तो उसी तरह से बैटरी जनरली क्या होता है, कहते होंगे कि इसमें बैटरी में 8 प्लेट है, 9 प्लेट है, क्या एक्चुअली सेल है ना। तो सेल में होता क्या है, इस सेल में क्या होता है कि एक बड़ी लाइन दिखाते हैं और एक छोटी लाइन दिखाते हैं। एक्चुअली होता है कि जो बना हुआ रहता है, वो जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है जो बना होता है, इसमें एसिड रहता है, जो डिटेल्स आगे जो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। एक प्लस इलेक्ट्रोड होता है, माइनस इलेक्ट्रोड होता है। तो इसको सिंबल है, ये क्या है, सिंबल है, संकेत है। हम यहाँ पूरी बैटरी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ संकेत बता रहे हैं कि एक सिंबल होता है, एक प्लस एक माइनस। ये हाई पोटेंशियल सूचित करता है, ये लो पोटेंशियल सूचित करता है, ये उच्च विभव है, निम्न विभव, ठीक है, ये चीज हुआ। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, आते हैं टू दी पॉइंट, है ना। मुख्य मुद्दा पर आते हैं, इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे और मेन मुद्दे पर आते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं इसमें, है ना। तो पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा, और पसंद आएगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और जितना से जितना ज्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बहुत लोगों का मतलब कोई बेनिफिट मिल सके, है ना। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में और शेयर करने में कोई पैसा सा लगता उतना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। तो जहां तक हो, अगर आप दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं और खुद भी फायदा उठा सकते हैं, और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बराबर आपको बेल आइकन को अगर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा टॉपिक का। तो क्रैश कोर्स आपको 1-1.5 महीना में टोटल खत्म कर देंगे, परीक्षा के पहले ही सब खत्म कर देंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, है ना। और आप लोग क्लास में जो आ रहा है रेगुलर आते रहना, आप लोग को क्लास बीच बीच में छोड़िएगा तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कॉज। अगर शॉर्टकट में बात करें, एक लाइन में बात करें, तो क्या कहेंगे कि एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कॉज है, और ये क्या है, इफेक्ट है। एकदम शॉर्टकट में बात करेंगे सब। किस चीज के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अगर सर्किट को जैसे ही यहां पे क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। जैसे ही सर्किट को ऑन करिएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या होगा, सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिस्पांसिबल कौन हुआ, ये जो सेल देख रहे हैं। तो जो कॉज है वह क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या है, कॉज है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या है, ये इफेक्ट है, प्रभाव है, यानी इसके कारण ही ये हो रहा है, ठीक है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कॉज कौन है, मेन कौन है, ये है ना। जैसे ये समझ लीजिए, इस प्रकार से समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक छत्ता पर टंकी रखा हुआ है इस तरह से, है ना, और इस तरह से अगर यहाँ नीचे में कोई टब रखा हुआ है पानी का, इसमें पानी है, नल यहाँ से गिर रहा है, पानी गिर रहा है। अब सोचिए कि जितना पानी गिर रहा है, 1 सेकंड में अगर 10 लीटर गिर रहा हो, और चाहते हो कि प्रत्येक सेकंड 10 लीटर गिरते ही रहे, तो क्या करना पड़ेगा, कोई एजेंट को इसमें पानी डालना पड़ेगा। कोई एजेंट होगा, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, है ना, कोई भी होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूटी बनाने के लिए कॉज कौन है, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कौन है कॉज, ये है। ये पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए कॉज कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो जो कॉज है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और इफेक्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सिंपल मोटा मोटी मान के चलिए, है ना। लेकिन ये डिफिनेशन नहीं हुआ, मुख्य डिफिनेशन नहीं हुआ। मुख्य डिफिनेशन में कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल डिफाइंड एज क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the potential difference between the positive and negative electrodes of a cell in an open circuit। जब सर्किट क्या हो, जब सर्किट ओपन होगा तो एक सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच के क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक ओपन सर्किट में
एक सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का क्या है, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मोटिव फोर्स ऑफ ए सेल में बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल, है ना, इन एन ओपन सर्किट। एक ओपन सर्किट में जो टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। ओपन सर्किट मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट मींस नो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि सेल के थ्रू या सेल के बाहर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई बल नहीं है, इसमें फोर्स लगा हुआ है बट ये फोर्स नहीं है। फोर्स ये इसलिए फोर्स इसमें लगाया गया है ताकि ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, यही फोर्स करता है किस चीज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट के लिए या चार्ज को फ्लो करने के लिए या विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए। देखिए झुक रहे हैं उधर से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स बट इट इज टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference of a cell in open circuit. So unit and dimension of electromotive force is same of electric potential. इन दोनों का यूनिट या इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, सेम होता है। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट, है ना, और जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml2t-3a-1। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज आल्सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिफरेंस में कैसे कैसे कहिएगा, डिफरेंस में अब हम लिख देते हैं डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस के बारे में लिखिए या जानिए। पहला तो हुआ इफेक्ट ऑफ कॉज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये चीज हो गया। दूसरा नंबर लिख सकते हैं इन द क्लोज सर्किट। इन द क्लोज सर्किट क्या लिख रहे हैं, इन द क्लोज सर्किट। इन द क्लोज सर्किट the magnitude of electromotive force is greater than terminal potential difference when a cell having internal resistance। अगर कोई सेल है, एक चीज जान जाइए, जनरली कोई सेल होता है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। जनरली ऐसा कोई सेल नहीं है जिसमें कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है उस सेल के अंदर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, उसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये चीज हुआ, तो जनरली रहता है ना। अगर वो नहीं रहता तो उसको हम आइडियल सेल कहते हैं। बट जनरली आइडियल इज समथिंग व्हिच इज नॉट रियल। आइडियल माना जाता है जो कि वास्तव में होता नहीं है ना। जनरली सेल में रेजिस्टेंस होता ही है। अगर कह दिया आइडियल सेल, इसका मतलब उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन जनरली सेल में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो एक सर्किट है जो क्लोज हो और अगर सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो उस स्थिति में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से वैल्यू क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं the EMF of a cell is independent of the resistance of the external circuit। ये जो EMF होता है, E का जो वैल्यू होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वैल्यू होता है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस पर डिपेंड नहीं करता है। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। समझ बात आई। ये जो है E जो है वह R पर डिपेंड क्या कर रहा, ये जो E जो देख रहे हैं वो R पर डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि V जो है वो R पर डिपेंड कर रहा है। समझ बात आ रही है। The difference of electric potential between the two terminals of a cell when no electric current, है ना, when no electric current is drawn from the cell is called EMF of the cell। अगर कोई ओपन सर्किट हो तो ओपन सर्किट में एक सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है ना। बट इन क्लोज सर्किट
closed circuit, the difference of electric potential through the both end of cell called terminal potential difference. सिंपल सी बात है कि अगर सर्किट ओपन हो, ठीक है, अगर सर्किट ओपन हो तो एक सेल के दोनों टर्मिनल या दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। बट अगर एक सर्किट क्लोज हो तो वो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होता है, यहाँ पर E का जो वैल्यू होता है V प्लस आई आर होता है, लेकिन जो V का जो वैल्यू होता है सो E माइनस आई आर होता है। किसके लिए होता है ये? डिस्चार्जिंग केस के लिए होता है ना। तो डिस्चार्जिंग का मतलब समझते हैं? डिस्चार्जिंग का मतलब होता है जो बैटरी का कर रहा हो, डिस्चार्ज कर रहा है। जैसे यहाँ पर कोई एजेंट है, वो जैसे जैसे पानी देगा क्या होगा, उसको उसका एनर्जी क्या होते रहेगा, खपत होते रहेगा। तो ये सेल देख रहे हैं, अगर सर्किट जैसे ही क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, जैसे ही यहाँ पर की को ऑन कर देते हैं तो ये ओपन नहीं रह जाता बल्कि क्या हो जाता है, ये क्लोज सर्किट हो जाता है। तो जब क्लोज सर्किट होगा तो उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू जो होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। उस समय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो उतना ही रहेगा लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। किसमें? क्लोज सर्किट में। और ओपन सर्किट में है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, समझे ना। तो ये चीज हुआ, आपको ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना है, E बराबर V प्लस आई आर। एक्चुअली ये क्या है, इसको बोलते हैं लोस्ट वोल्ट। क्या बोलते हैं? लोस्ट वोल्ट। तो आपको कंक्लूजन कर देते हैं, फाइनली कंक्लूजन कर देते हैं, पूरा जो अभी क्लास जो हुआ उसका टोटली को समराइज कर देते हैं, ठीक है। बस 1-2 मिनट में समराइज कर देते हैं, ठीक है। सेल एक सिंगल यूनिट है, किस चीज का? बैटरी का। बैटरी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। सेल में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल होता है। सर्किट में क्या होता है, एक सेल होता है या एक बैटरी होता है, की होता है और रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की जगह कुछ और भी चीज हो सकता है, जैसे कैपेसिटर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सर्किट क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। सर्किट में एक बैटरी जो लगाते हैं सोर्स है या डीसी सोर्स का है। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें आपको पढ़ना है डीसी सोर्स ही लिया गया है। बट यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर जब पूरी फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सोर्स होता है ईएमएफ का, पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। बट ये जो चैप्टर जब पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे हैं, इसमें आपको जो लिया गया कौन सी, सिर्फ डायरेक्ट करंट डीसी लिया गया है। सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या लिया गया है, डीसी लिया गया है, ठीक है। तो सिंपल समझ लीजिए, इतना जो टॉपिक जो आपको 5-6 जो टॉपिक है समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कॉज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इफेक्ट है। क्या चीज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल, है ना, अक्रॉस ए सेल in an open circuit, but terminal potential difference is the terminal potential difference across a cell in a closed circuit। सब फर्क समझ में आया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the terminal potential difference across a cell in an open circuit, but potential difference is the terminal potential difference across a cell in a closed circuit। समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इन ए क्लोज सर्किट, जब सर्किट क्लोज हो यानी इसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उस स्थिति में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वैल्यू होता है वह हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि सेल में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। हाँ, अगर कोई एक ऐसा सर्किट हो
जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, जीरो हो, उस स्थिति में उस क्लोज सर्किट में ईएमएफ का वैल्यू V के बराबर होगा। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। तो दो कंडीशन आपको याद रखना है ना, दो कंडीशन याद रखना है आपको। दो कंडीशन में याद रखना है कि E का वैल्यू V के बराबर कब होगा। E का वैल्यू V के बराबर कब होगा? ओनली वेन क्या, केवल कब कि क्या हो, ऑफ हो। क्या हो, आर का वैल्यू क्या हो, जीरो हो। आर समझ रहे हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल के इंटरनल से जीरो हो और सर्किट क्या हो, ओपन सर्किट नहीं हो, क्या हो, क्लोज सर्किट हो, क्लोज सर्किट हो, क्लोज सर्किट हो, लेकिन आर की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। यहां भी लगा दीजिए एंड, है ना, आर की वैल्यू जीरो हो लेकिन सर्किट क्या हो, क्लोज हो। उस स्थिति में भी ई का वैल्यू भी के बराबर होगा। बट जनरली जो होता है ई का वैल्यू जो होता है से ग्रेटर देन वी होता है। समझे? यानी कि एक सर्किट है, ठीक है, या तो सर्किट में ई ओपन हो, जब इसमें ओपन होगा तो करंट फ्लो करेगा नहीं, इसमें आई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो जब आई का वैल्यू जीरो होगा तो ई का वैल्यू क्या होगा, भी के बराबर होगा, सॉरी ई के वैल्यू भी के बराबर होगा। समझे? क्योंकि रिलेशन क्या है, ई बराबर क्या होता है, v प्लस आई आर। तो जब ये ओपन रहेगा, तो जब ओपन रहेगा तो आई की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो जब आई की वैल्यू जीरो होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो होगा, तो जब ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा तब ई की वैल्यू v के बराबर होगा। समझे? और ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब सर्किट क्या हो, क्लोज हो। तो जब सर्किट क्लोज होगा तो करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल में कुछ ना कुछ होता ही है। समझे कि नहीं बात को? और ये आर है, यहाँ पे आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और है ना, इसमें करंट जा रहा है तो इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओम्स लॉ में पढ़े हम लोग V बराबर आई आर, V बराबर पढ़े हम आई आर, है ना। तो इसमें क्या करिएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में यहाँ पर अगर आर की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, आर की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, और सर्किट क्लोज हो, अगर आर की वैल्यू जीरो होगा, जैसे पढ़ता है नहीं वाला ई बराबर v प्लस आई आर, तो फिर अगर ये आर का वैल्यू जीरो होगा, उस स्थिति में भी ई का वैल्यू v के बराबर होगा। दोनों क्लियर हो गया बात? लेकिन जनरली जो होता है ई का वैल्यू v से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ई बराबर होता है v प्लस आई आर होता है, या लिखिए v बराबर होता है ई माइनस आई आर होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो ये वाला अगर देख रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? लॉस्ट वोल्ट। जैसे देखते हो बैटरी का हो जाता है, कुछ गर्म होता है ना, बैटरी पे लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, तो एक्चुअली 1.5 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू है। आप अगर यूज करेंगे, कोई बल्ब जलाएंगे या कोई और यूज का काम करेंगे, बैटरी में घड़ी में लगाएंगे, कोई किसी अलग फॉर्म में भी यूज करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा 1.5 वोल्ट आपको मिलेगा। इसीलिए उस पर लिखा रहता है प्लस माइनस, जनरली माइनस से होगा, प्लस होता नहीं है ना। तो लॉस्ट वोल्ट करता है क्यों? क्योंकि जैसे ही सर्किट क्लोज होता है, करंट फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसमें, तो इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या जाता है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल लॉस कर जाता है। तो ये लॉस्ट वोल्ट आपका इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस वोल्ट को आप यूज नहीं करते हैं। इस वोल्ट को तो आप यूज कर लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि चाहे लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में भी आप यूज कर लेते हैं, लेकिन ये यूज नहीं हो पाता है, इसीलिए वोल्ट का कहला जाता है, लॉस कहला जाता है। समझे बात को? तो ये रहा आपका आज का क्लास, है ना। तो जहां पर अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिए और उसको फिर हम आपको रिप्लाई देंगे, है कि नहीं। तो आज इतना ही रहने देते हैं।
और थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।